एक बार जोरदार तालियां अनुपम सर के लिए। ओह अर्चना माय डार्लिंग, इतनी दूरियां ही रखनी पड़ेंगी। मैंने सुना आप लेट आए इस शो पे आज क्योंकि आपको कुछ कपड़े की फोटो भेजनी होती है स्पॉन्सर्स को, ऐसा कुछ बोला? हाँ, फोटो भेजनी पड़ती है, क्या बात कर रही है? तभी ये लोग देते हैं मेरे को ये। सर सीधी सी बात है, अगर पैसे दे के खरीदो फिर नहीं करनी पड़ती फोटोग्राफ। सही बात। ऐसा है, जैसे आप अपने कपड़े पहन के आते हो तो आपको टाइम नहीं लगता। ये बस सीधी सी बात है सर। मेरे सारे राज खोल दे तू यहाँ पर। हाँ, अच्छी लग रही हो अर्चना। लव यू मल्होत्रा। ओह माय गॉड, लव यू। हाँ जी, चाहें तो थोड़ी देर के लिए आप दोनों को अकेला छोड़ नहीं दें। नहीं जी, मुझे आप अपने साथ ही रखिए। अनुपम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी मिलते हैं ना, हमेशा ऐसा लगता है कि आपके चेहरे की चमक और बढ़ गई है। बढ़ गई। पर सर आज तो आप और भी ज्यादा चमक रहे हैं। कुछ स्पेशल डाइट है ये जो अमेरिकन के साथ टाइम स्पेंड करके आए उसका असर है ये? इसके हर सवाल में एक अंडरकरंट होता है। ऐसे ही सर, कुछ नहीं, अच्छा मतलब मुझे लगा कि अब टाइम आ गया कि और अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आज आपके साथ शो करना था तो भी मुझे लगा कि थोड़ा सा तो आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बट लॉकडाउन में मैंने बहुत, देखो मैंने आपकी वाह क्या बात है। बीच में मैंने अनुपम सर की वीडियो देखी है, लैट लगा रहे थे और बैक मसल। मैंने कहा बॉस अब तो हमारा बनता है यार। मतलब पर आप बड़े इंस्पायरिंग हैं सर। थैंक यू सो मच। सर पता लॉकडाउन नहीं में आपसे जब बात हो रही होती ना तो ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो वो उसके पीछे कुछ और भी है। तो नहीं सर, मेरी बात वहीं तक थी। ये इतना नॉटी है। आई डोंट नो, आप जब अपनी वाइफ से बात करते हो तो वो नहीं पूछती कि असली में क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? मेरे एक चाचा जी थे, अच्छा जी, पंडित द्वारका नाथ जी। हम छोटे छोटे होते थे, वो ऐसे सेंटेंस शुरू करते थे, दूसरी बात क्या है ना, तो हम सब बच्चे ये सोचते थे पहली बात क्या बताई थी इन्होंने, और पूरी टेंशन रहती थी। तो आप जब कुछ तारीफ कर रहे हो तो लगता है, अभी भी देखो जूम करना इनकी आंखों में, जरा जूम करना, अभी भी लग रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हो। ये मुझे शाहरुख ने एक बार कहा था। अच्छा, शाहरुख खान ने कहा था कि अनुपम जब तुमसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम हमें परख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। ये तो सही मुझे है। आपके बारे में ऐसा लगता है। सर ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया ये तो। कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा है। तो सर लॉकडाउन में फिर मतलब कसरत की? मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था, न्यू एम्स्टरडेम की। अच्छा जी। मेरे सीरीज की। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये कोविड शुरू हो गया। मैंने तो पैंडेमिक वर्ड ही नहीं सुना था। लॉकडाउन में पहली बार मुंबई में कोयल की आवाज, पक्षियों की आवाज सुनने को मिली। वाकई। तो हम पिंजरे में थे और जानवर और जो पक्षी थे वो सड़क पर घूम रहे थे। बड़ी तो ये आई थिंक दैट वाज, हमने भी तो कहर मचाया हुआ था ना, उत्पात मचाया हुआ था। हमने जमीन को ऐसा समझा था कि हमारे बाप की बपौती है। वाकई। तो फिर जब डिप्रेशन शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा कुछ करना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाए, कसरत पे ध्यान दिया और किताब लिखी। मैंने सुना है सर आपने 2-3 किताबें लिखी लॉकडाउन में। नहीं तो ज्यादातर शादीशुदा लोग तो झाड़ू पोछे कर रहे थे, खाने बना रहे थे। ये क्रिएटिव आदमी, इन्होंने 2-3 किताबें लिख डाली। मैंने 2-3 किताब तो मैंने एक ही लिखी, मेरी तीसरी किताब थी। क्योंकि मुझे लगा मुझे कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस लॉकडाउन ने हमको ये सिखाया कि हमको 3 ही चीजों की जरूरत है। घर वाले नजदीक होने चाहिए, मम्मी पापा या बीवी बच्चे, या एसेंशियल कमोडिटीज होनी चाहिए कि रोटी राशन, और तीसरा वाईफाई चलना चाहिए। जी। और वाइफ बोलने लगे। नहीं वाईफाई। आपको तो 2 और 2 बोले तो 4, आप 4 वाइफ्स बोलेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही किताब लिखी मैंने और उसमें बहुत सारी चीजें डाली। तो उस किताब का नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। आज मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू शो के एंड में। तो किस बारे में है सर उसमें? बेसिकली मैंने बताया कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कैसे इस माहौल को अपने आप को अच्छा महसूस करूँ। जब हम छोटे थे, शिमला में रहते थे, तो हम बहुत गरीब थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में सोते हैं और रहते हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। क्या बात। तो वो मेरे जिंदगी का एक असूल बन गया, एक रूल बन गया कि मैं हर सिचुएशन में खुशी कैसे ढूंढूं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, हम कितने लोग साथ में आ गए, परिवार वालों ने एक दूसरे को सुनना शुरू कर दिया। वाकई। इसके अलावा दोस्तों से, अनिल से बात करता था, सतीश से मेरे पास एक पिक्चर थी मेरे 10th स्टैंडर्ड की। अच्छा। उसमें 57 स्टूडेंट्स थे। मैंने 57 में से कम 39 लोगों को फोन किया। वाह। तो वो उनको कितना अच्छा लगा होगा। अरे बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 दोस्त हैं बहुत बचपन के, सतीश मल्होत्रा और विजय सहगल। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने से पहले मुझे बोला कि यार हमारा नाम मेंशन कर देना, हम अपने मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे। तो ये रिश्ते नजदीक हुए। मैंने वीडियोस बनाए, डबल रोल के वीडियोस बनाए। एक बिट्टू
और एक अनुपम, वो जो बिट्टू, जो मेरा बचपन का नाम है सॉरी बिट्टू। टू से, पर सर एक बात मैं कहना चाहूंगा। सॉरी, How's your mom? पहले सॉरी अगर कह रहे हो ना तो इसका मतलब कुछ गलत बात नहीं करने नहीं, वाले। गलत बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी मम्मी आपसे ज्यादा पॉपुलर हो गई है सर अभी इंस्टाग्राम पे। ये तो आप देखो हैशटैग दुलारी रॉक्स, दुलारी रॉक। पर वो बड़े क्यूट वीडियोस होते हैं सर। बहुत अच्छी। हाँ, कैसी हैं आपकी मम्मी सर? शी इज वेरी फाइन, शी इज अ सॉलिड लेडी लाइक योर मदर। इनको, मेरी मम्मी की टांग में रॉड है, परेशानियां हैं, बट है पावर उनमें, बिल्कुल। पॉजिटिव है। और मुझे ज्यादा लोग अब मिलते हैं, सही बात है, मेरे से ज्यादा पॉपुलर है, मिलते हैं मुझे लोग कहते हैं जी आप तो ठीक हो, आपकी मम्मी मम्मी कैसी है? कैसी है? सिकंदर ने भी शुरू किया, सिकंदर ने एक वीडियो शुरू किया खेर साहब के नाम से। अच्छा तो वो जहां भी मैं होता था कमरे में पहुंच जाता था वीडियो और बात करना Lovely शुरू कर देता videos. था। अच्छा। और मेरी अंग्रेजी ठीक करता रहता था। अच्छा, मैं ओलंपिक्स बोलता हूँ, अब होता कुछ, एक्चुअल वर्ड क्या है? ओलंपिक्स। 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 तो दोनों में फर्क क्या है मेरे को तो अभी नहीं ओलंपिक। अरे हिंदी में तो और ओलंपिक ही ओलंपिक्स। बोलते ना यार। पता। ओलंपिक, हाँ। हाँ, ओलंपिक नहीं है, ओलंपिक। ओलंपिक है। ई की मात्रा। हाँ, Oh, yeah. या इट्स ओलंपिक। ओलंपिक। ओलंपिक्स। ओलंपिक। वो ही करता रहता है मेरे को ठीक। मैंने कहा उसको एक दिन बता, मैंने कहा 89 को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा। फंस गया उस दिन। नवासी पपासी चकासी बोल नहीं पाया। सर मैं आपको, किरण मैम को, दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। मैंने देखा लॉकडाउन में आप तो ज्यादातर मुंबई रहते हैं या अमेरिका रहते हैं। हाँ। और किरण मैम चंडीगढ़ में थी। तो सर शादी के इतने सालों बाद ये बैचलर लाइफ जीने का कितना मजा आता है मतलब? हम शादी से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद मोहब्बत हुई, फिर शादी हुई वगैरह वगैरह। बट जितना आपको मजा आता है जब आपकी वाइफ, अब आपकी किस्मत खराब है कि लॉकडाउन शुरू हो गया तो आप जा ही नहीं पाए। ये जोक है, लेकिन जोक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, इट्स अ वेरी मेन जोक। जी जी जी, वाइफ Masculine joke. बाहर है और आप दूर रहे हो, क्यों हो रहा है, मजा आ रहा है। एक दिन डेविड ने मेरे साथ जोक करने की कोशिश की थी। अच्छा। डेविड धवन जी ने कि अनुपम तू जा रहा है तो ऐश है तेरी, तो फिर तो मैंने उसको ऐसा फंसाया था, मैंने उसको लाली को फोन कर दिया था औरत की आवाज में। अच्छा, उसकी वाइफ को, हाँ, मैं हेलो Oh my God. डेविड है, कौन बोल रहा है, और मैंने फोन काट दिया। So, डेविड की this- तो ऐसी बैंड बजी होगी। it's a joke which men like to create, but ये होता है कि I think किरण की कुछ फिक्स्ड आदतें हैं कि लाइट ऐसे बंद होनी चाहिए, मैंने दरवाजा अंदर से बंद ठीक तरह से किया कि नहीं, मैं चाय का प्याला रखा कि नहीं, वो उसमें थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है कभी कभी। सर हमारे पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, हाँ। जी, यहाँ पे सर एलईडी बजट बढ़ गया थोड़ा तो अरे एलईडी भी सर, लगवा क्या ली हमने। बात है, द कपिल शर्मा शो, थैंक गॉड। ये अमेरिका की फोटो सर? न्यू जर्सी की। ओ माय हाय हाय, गॉड, क्या अरे बात है वाह। सर। ये सर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं लेक्चर देने गया था, MIT में, मुझे वहां पर फेलोशिप मिली। अच्छा, Really? वाह हाँ, सर, हाँ, कांग्रेचुलेशन सर। अरे तो अच्छा लग रहा हूँ मैं यार। अभी बड़े धीरे dashing धीरे लग रहे वापस ऐसा जाएगा मामला, लगता है मुझे। नहीं नहीं, नेक्स्ट। ओह, यहाँ ये कुछ परेड थी न्यूयॉर्क में, तो वहां पर मैं गया हुआ था। मैं फोटो खिंचाने का, मुझे मैं हर जगह पीछे घुस जाता था, मैं मेरे फादर की तरह। मेरे फादर, मैं फैंस के साथ भी फोटो खिंचाता था ना, वो पीछे खड़े हो जाते थे। So cute. हाँ, he was very amazing। नेक्स्ट। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक इंडियन रिजॉर्ट है, यून अच्छा जी। के पीछे की फोटोग्राफ। ओके। हाँ, ये सेंट्रल पार्क का एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन है, वहाँ का फोटो है। सब अच्छी अच्छी फोटो में आपने दिखा लगाई। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रियंका के शूट पे मैं गया था क्वांटिको पे। अच्छा जी, शी वाज वेरी वार्म एंड वंडरफुल टू मी। वाओ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ Yeah. हर। अच्छा सर, एक कॉमन चीज जो हमें दिखी, जब भी आप सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, पूरा ओवरकोट और पूरा डैशिंग, कभी सर नहीं ढकते आप, यही वजह है कि आपका दिमाग ठंडा रहता है? मुझे पता था ये सर मैं अभी ये मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएगा, इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है। नहीं, ये मैं ऐसे होता हूँ, पर फोटो अगर फोटो मैंने के लिए। ऐसे खिंचाई तो झंडू लगूंगा ना मैं। अच्छा, अनुपम सर की फिल्म की जर्नी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही लंबी जर्नी रही है और इस जर्नी में इनका साथ जो इनके बहुत ही कुछ खास दोस्तों ने दिया है। सो आज इनके एक बहुत ही खास दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सर आपसे बेटर इंट्रोडक्शन कोई बहुत नहीं दे गड़बड़ सकता। किया आपने मेरे साथ। हाउ क्यों कैन सर? आई इंट्रोड्यूस समबडी हु इज मी, ही हिमसेल्फ,
45 साल से जानता हूँ मैं इसको। वाह। जब हम शुरुआत में 75 में ड्रामा स्कूल में आए थे तो ये डे स्कॉलर था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हॉस्टलर था। मैंने इससे सबसे ज़्यादा उधार लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, इसके भाभी के घर पे मैंने सबसे ज़्यादा पराठे खाए हैं। ये दोस्ती में हमने बहुत सारे झगड़े किए हैं। और ये आदमी दिल का हीरा है और शक्ल का भी हीरा है, वो भी आपको पता लगेगा। और कुछ रिश्ते जिंदगी में टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं। ये वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से आपने छोड़े होते हैं। वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डैशिंग, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट टैलेंटेड and the most generous man that I have come across, my friend Satish Kaushik. क्या बात है सर, वेलकम। यहाँ पर ये हम- तो मैंने सोचा यार, अरे यार जी यार, हम लोग चले जाएं? यार नहीं ये क्या तुम और रिएक्शन मेरा तुम्हारे ना- को आता हमेशा यार? यार, ये कहाँ से आ गई? क्यों? ओफो, क्या हो गया? मैं दिल पे हाथ रखूं यार। लेफ्ट में फास्ट उतर बहुत तेज धड़क रहा है। कपिल, हाँ जी। ये मेरा 34th क्रश थी। 34 बार तू क्रश हुआ है। हाँ, अगर परमीत इसकी लाइफ में ना होता ना, तो तो कहानी ये कुछ और। क्रश जो है ना, क्रशर बन जाता है इसके ऊपर। लव यू सतीश। जो अनुपम ने बोला ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट जेनरस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। मेरे को इससे प्यार पता है कैसे हो गया था? एक्चुअली क्या, दुबई में हम शो करने गए थे, अच्छा जी। ठीक है? वो रूप की रानी चोरों का राजा, जो मैंने जी। हिंदुस्तान की सबसे डिजास्टर पिक्चर मैंने जो बनाई थी, ठीक है ना? मुझे तो अच्छी लगी थी सर। हाँ। आप उसको प्रमोट करने के लिए गए थे हम। अच्छा जी। और दुबई में ये अर्चना जो है, सडनली मैं बैक स्टेज था और शो की तैयारी चल रही थी और सडनली भागती हुई आई और रोती हुई। क्या हो गया अर्चना, क्या कर? सतीश मेरे साथ, सतीश 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 बहुत मेरे साथ, मैं बस में आ रही थी और कुछ लड़कों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती की। ये वो कि मैं, क्या बात कर रही है तू? मेरे को लगा ये मौका इसको इम्प्रेस करने का भी। अभी हीरो अदर जो है वो मेरे बाहर निकल रहा था। क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या ये तो बता। हुआ तो क्या? कहने लगी कुछ लड़कों ने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने देखिए ये अर्चना, ये मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लड़के 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो आप देख रहे हैं आपका ये शो हो नहीं पाएगा दुबई के अंदर। इसने शो रोक दिया था। और वो बड़े पावरफुल लोग थे, उनके अच्छा। सामने मैंने बड़ी छाती चौड़ी करके बोल दी। अच्छा। और जब ये आई और वो 5 लोगों को हमने वो ढूंढा, मैंने कहा बता कौन सा है? Literally, मैंने कहा अच्छा। ये है। वो आके इसके पैर पड़े, उसने सॉरी बोला, उस आदमी ने ताली बजाई, इसने मेरे को गले लगाया। वो गले लगते ही मेरे को क्रश हो गया इसके ऊपर। सतीश, मैंने तेरी इतनी तारीफ की, तूने मेरे को एक शब्द नहीं थैंक यू का बोला। एक शब्द नहीं बोला। मतलब मैंने I was not even prepared that I was supposed to introduce him. मैंने I take back all my observations. देखो कपिल, एक दोस्ती के बारे में एक बात जरूर ख्याल रख लेना, आप सब लोग भी। दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं है जब तक आप दोस्त को धोखा ना दो। धोखे से आपको प्यार का पता चलता है। आज तेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अर्चना और मेरा रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे सामने उजागर हुआ है। तो ये बात आपने कभी आज तक ये किस्सा बताया नहीं था अनुपम सर मैंने को? इनको कभी ऐसे नहीं बहुत सारे बताया। किस्से नहीं बताए इसने। ये जब भी किसी नई को देखता है इसको कोई किस्सा याद आ जाता है। इसीलिए तो 34 बोले ना इसने। हाँ। और ये हर शो में चेंज करता रहता है। एक्चुअली क्या है, इनकी दोस्ती जो है ना, आपको पता है कि मेरी दोस्ती शुरू कैसे हुई? कैसे? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी। भाई एक लड़का, इसकी ब्राउन दाढ़ी थी, ब्राउन इसके बाल थे, ये तो कुछ अमेरिकन तब से ही लगता था असल में। अच्छा। अमेरिकन, ये बाहर का आदमी है, कोई है नहीं कहीं। तो नो, तो इसको पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी। मतलब अच्छा। एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बाहर एक फ्रूट वाले की दुकान थी, फ्रूट वाले की दुकान यहाँ थी
हमारा हॉस्टल यहाँ था, स्कूल यहाँ था। अब ये जा सकता था फ्रूट वाले के सामने से, लेकिन ये जाता था यहाँ से लंबा चक्कर लेके स्कूल जाता था असल में, ताकि फ्रूट वाले को देख ना पाए और वो इससे पैसे ना मांग पाए। तो पैसे की किल्लत इससे हमेशा रहती थी। एक बार इसने मुझसे कितने लिए थे? 80 रुपया। 80 रुपए। 80 रुपए लिए कपिल इसने मेरे से, वापस किए कि नहीं? और वापस नहीं किए। जिन्हें मारने आ गए। मैं बुलवर्कर लेके पहुंच गया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तेरे को है ना छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तोड़ डालूंगा, तेरे को फोड़ डालूंगा। मैं जी बेचारा कहता 60 रुपए आए हैं यार, 60 रुपए ले ले यार। 20 रुपए अभी तक नहीं दिए। है ना? मगर मैं इसने जो और बात वो- किया ना, जिक्र किया जिसने, जो दाढ़ी वाड़ी थी मेरी, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक ए फॉरेनर। तो ब्राउन दाढ़ी थी और मैंने एक प्ले किया था 3 पेनी ओपेरा, उसमें मेरे को एक व्हाइट सूट भी मिला था। अच्छा। तो मैंने अपने पास रख लिया था। तो जब भी हमको किसी शादी का खाना खाना होता था ना, हाय रब्बा। तो मैं वो सूट पहन के और वो गोल्ड रिम चश्मा पहन के मैं बन जाता था मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट। और ये आते थे, और हमारे हिंदुस्तानियों को कॉम्प्लेक्स है कि कोई फॉरेनर आ रहा है, ये लेके मुझे जाते थे, दिस इज मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट फ्रॉम जर्मनी, he has never attended a wedding before that and he wants to attend a wedding, और या प्लीज कम, ओके दैट्स। और मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती, ज्यादा बात नहीं करता था, ओके ओके थैंक यू। खाते थे, दबा के खाते थे, और उसके बाद में दूल्हे के पास जाता था, अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। तो हमने बड़ा फायदा उठाया। शादियों में बहुत खाना खाया हमने, बहुत बहुत, मतलब बट मैंने इसके घर बहुत खाना खाया। इनकी बदौलत। आपने एक फोटो जरूर दिखानी चाहिए, आई डोंट नो, जो हमारी वायरल हुई थी, जो ये तब क्या लगते थे और मैं तब क्या वो है लगता हमारे पास सर। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हाँ, वो देखनी चाहिए, ताकि इनको हमारी दोस्ती कहाँ से कहाँ शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है। पर मैंने तेरी बहुत तारीफ की। अभी ज्यादा तू मेरे को ज्यादा मत कर, मैं आई एम वेरी अपसेट। नहीं नहीं, अपसेट है ना तो बहुत अच्छी बात है, सेट होने का मेरे को मौका मिलेगा। सेट करने का मौका मिलेगा। लो, ओ, ये सतीश कौशिक जी हैं और ये साथ में मैं हूँ। बताओ ओह माय यार, गॉड, आई वाज इसी सो चीज़- गुड लुकिंग तब यार। भी तो और अब भी। माय हाँ अभी हाँ कमाल है यार। ये कितने साल पुरानी फोटो होगी सर? 75 75 75 75 के। 45 years। हाँ तो 45 साल पुरानी दोस्ती आपकी सर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा है। चलो, पर आपको लगता है इन दोनों की शक्ल देख करके ये दोनों कभी एक्टर बन सकते हैं और फिल्मों में आ सकते हैं कभी कभी ऐसा जी, लगता है? अगर ये दोनों आज कपिल शर्मा के शो पर अपनी दोस्ती का रंग लगा सकते तो कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत काम किया है। सर ये प्ले मेरे को देखना है, कुछ नहीं, भी आप हो देखिए सकता सर, है। कहाँ से पहुंचे हम, कहाँ हमारी उपलब्धि जो है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर दिस थिंग, बट ये इसको देख के लगता है, वो चेक शर्ट, इन दोनों की आंखों में एक सिंसेरिटी है। ये हम पहुंचे हैं सर, 517 फिल्में मैंने की हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं। यहाँ तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। वाह, व्हाट अ जर्नी सर। हम ड्रामा स्कूल में मेरे साथ ही बैठता था ये, तो ये पोस्टर बनाता था पिक्चरों के, और पिक्चरों के नाम क्या होते थे? जैसे एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी वेजेस ऑफ फियर, तो उसका हिंदी में हमने पोस्टर बनाया डर की तनख्वाह। वेजेस ऑफ फियर, डर की तनख्वाह, मतलब स्टारिंग अनुपम खेर, ये कविता चौधरी, अपना अनंग देसाई, सुहास खान के हमारा दोस्त था, बुरा मान गया यार तूने मेरे को कास्ट में नहीं लिया यार। क्योंकि हम ना, हमारा पहला बैच ऐसा था जो फिल्मी बैच था, जो सब थिएटर करने आए थे, लेकिन we were सबका very filmy। मकसद ये था कि हमको फिल्मों में जाना है। तो उस तरह के ऐड बनाने का तब शौक था, किसी को क्या पता था कि वाकई। और मैं लिखता था डायरेक्टेड बाय, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डायरेक्टेड बाय भी हो गया, वो प्रोड्यूस बाय भी हो directed by लिखता गया, था। वो स्टारिंग भी हो गया। और इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। हमारे वो सुहास खांडके का जिक्र आया तो मैं आई हैव टू टेल सुहास, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। सुहास, एक उसको रोल मिला, प्ले का नाम था मैन विदाउट शेडोज। ओके, तो उसमें डबल सेट लगा था, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर। तो लकड़ी के बड़े से खंबे के साथ ऊपर का फ्लोर फिक्स था। तो ऊपर टॉर्चरर थे, ये था टॉर्चरर, और हम जो थे वो टॉर्चर्ड लोग थे। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था। तो सुहास खांडके उसमें हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रुप का लीडर था, तो उसकी एंट्री थोड़ी लेट थी। तो क्लास टीचर ने हमारे कहा था कि एंट्री बड़ी धांसू होनी चाहिए। तो वो सीन था जब उसकी, तो सतीश कौशिक जो था वो अपना सिगार सुलगाता ऊपर, और मैं, कविता, ये सब हम लोग नीचे हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई है। एक लड़का था महावीर चौधरी, वो ऐसे बैठा हुआ था, और एक दूसरा कुछ था। तो उसको, ये पिलर है, पिलर के ऊपर पूरा ऊपर सेट लगा हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है। सुहास खांड के पिक्चर दीपक केजरीवाल को बोलता है, गिव मी ए पावरफुल पुश। तो दीपक केजरीवाल ने कहा आज बदला, इसको निकाल दो। जब उसकी एंट्री आई, वो इतनी जोर से आया कि वो पिलर ही उठ गया।
तो सतीश कौशिक की माचिस की तिली नाक में चली गई। अच्छा, हमने सपने भूल के हम पिलर पकड़े हुए हैं, सब पिलर पकड़े हुए हैं और ऊपर ही ऐसे कर रहे हैं, कर्रच, 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 पूरा प्ले ऐसे किया। तो सुहास खांडके की ये एंट्री थी। Those were the most amazing days, I think. एक जर्मन प्ले था, अगेन इट वाज कॉल्ड दांतोस डेथ। हाँ। बहुत, उसमें मेरे को रोल दे दिया गया वहां का फ्रांस का सबसे हैंडसम और सबसे खूबसूरत फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था ना। अच्छा। एरो से शेल नाम था उसका। और मतलब उसमें सीन थे कि क्राउड जो है वो बोल रहा है, एरो अपनी आंखें हमें दे दो, अपने होठ हमें दे दो, एक बोसा एरो हमें गले लगा लो एरो। अब मैं अपनी जो डायसेक्शन मेरे पास ही थी, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, इतना खूबसूरत इंसान ऐसे कैसे बन सकता हूँ मैं, समझे ना। तो मैं इतना, सारे क्लास वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि एरो से शेल, सब हंसते थे जब खूबसूरती की बात होती थी। तो मैं अपने अलकाजी साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब के पास। तो मैंने कहा सर आपने मुझे गलत रोल दे दिया। तो ये मेरे को बोलते हैं खूबसूरत इंसान, फ्रांस का सबसे हैंडसम, मैं कहाँ से लगता हूँ। उन्होंने मुझे पहले तो डांटा, मतलब थप्पड़ मारने के उस पे आ गए। मुझसे बोला यू आर एन एक्टर, बिहेव लाइक दैट, यू आर ए गुड लुकिंग गाय, वाओ, यू नो, स्टैंड लाइक दैट, स्पीक लाइक दैट एंड यू विल बी ए गुड लुकिंग पर्सन। जब क्या शो बात? हुआ तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया सर। और बोला कि वाकई में, तो वो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कपड़े थे हमारे, वो टेल कोट्स वगैरह, और जब वो रोल किया तो वो सीखने को मिला कि वो हमारी जो ये फोटोएं देखी हैं तो कहीं पैशन था। Alkaji Saab was one of the finest acting teachers anywhere in the world. Yeah. Unfortunately, he passed away about 1-2 months back. अलकाजी साहब की बात हुई तो उनके बारे में अच्छी बातें, उनकी कमाल की बात आपको बताता हूँ। तो मेरे कुछ चक्कर इधर उधर चल रहे थे ड्रामा स्कूल में, तो मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था। अच्छा। तो मैंने सतीश को कहा मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दे, इसने कहा मैं अपना कर रहा हूँ, तुझे करना। तो अलकाजी साहब गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि उनका एक अंदाज होता था, उनके हॉर्न से पता लग जाता था कि आज वो किस मूड में है। अच्छा। तो उन्होंने बाहर से हॉर्न बजाया, तो हमने कहा बुरे मूड में। उन्होंने कहा यू हैव टू टेल मी हैव यू डन द प्रोजेक्ट और नॉट, इफ यू डोंट डू इट बाय टुमारो 2 o'clock लीव द स्कूल। मैं फिर नहीं कर पाया, तो मैंने सबको इनको बोला कि मैंने कहा चलो यार, अब मेरा अच्छा था 2.5 साल हम साथ में रहे, अब मुझे जाना, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो क्लास में आए और उन्होंने आते बोला कि आई एम फाइनली गोइंग टू आस्क एवरीवन हैव यू डन द प्रोजेक्ट, इफ यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट यू कैन लीव द स्कूल जस्ट नाउ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, जी मैंने नहीं किया। तो ऐसे 5-6 लोग बैठे थे, सबसे उन्होंने कहा आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू। तो उन्होंने पूछा आनंद देसाई हैव यू डन इट? तो गर्दन की मूवमेंट देखना, उसने कहा यस सर आई हैव डन इट। कविता चौधरी आई हैव डन इट, अनीता कमर आई हैव डन इट, सतीश कौशिक आई हैव डन इट, सुहास खांडके आई हैव डन इट, अनुपम खेर आई विल डू इट। और वो आगे चले गए, उनको पता नहीं लगा। तो but I the will most do it. amazing thing निकल गया। मैं नेक्स्ट डे मैंने प्रोजेक्ट जैसे तैसे किया, इसने करवा दिया, इसने हेल्प करवा दी, सब कुछ करके दे दिया, और मैं नहीं निकला स्कूल से। इसके आई थिंक 8-9 साल बाद मैं फिल्मों में आ चुका था, मैं एक्टिंग करना सीख के मेरा पॉपुलर हो गया था। अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अच्छा। और हमको पता लगा तो हम उनसे मिलने गए, और मैंने कहा कि आज मौका है अलकाजी साहब को बोलने का कि सर एक बार मैंने आपको बनाया बेवकूफ। तो मैंने कहा सर कैन आई टेल यू समथिंग टुडे नाउ दैट वी आर नॉट इन द स्कूल एंड यू आर आल्सो नॉट देयर। सर एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा, ही सेड आई विल डू इट। Oh. 9 साल बाद कहता आई डिडंट वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, आई जस्ट इग्नोर इट। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अलकाजी साहब। उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर, हिंदुस्तानी रंगमंच के बेताज बादशाह अब्राहिम अलकाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी। ये उन्होंने सिखाया। वाह। ये मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी मारने आया था। अच्छा। ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। नहीं, He was a short वहाँ tempered. दूसरा चक्कर था असल में। अच्छा। वहाँ पे क्या था jealousy कि थी। वहाँ पे जेलसी तो आज तक जेलस रहा है। अरे आपको पता है कपिल इसने मेरे साथ क्या किया, मतलब क्या सर? 2 महीने में इसने सब कुछ चेंज कर दिया यार। कैसे? मतलब हम दोनों बॉम्बे में थे, ये मेरे से नीचे था, तो हम दोनों दोस्त बिल्कुल बीच पे मिल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, ये खार में रहता था, वहां चला मेरी जाता था, सारांश की शूटिंग समझे चल ना? रही थी तब। तो Okay. शूटिंग चल रही थी। मैं कौन है गंजा आदमी, कहाँ एक्टर बनेगा यार, इसको कौन लेगा, कौन इसको यार, ये बड़े बड़े इसको बूढ़ों के रोल ही मिलेंगे असल में, और क्या होगा असल। और मैं जोशीले पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा जी। ठीक है, तो वो लद्दाख में शूटिंग थी,
तो मैं लद्दाख चला गया रिलैक्स होके, मतलब है ना। और मैं तो बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ यार, मतलब शेखर कपूर डायरेक्टर है, सन्नी देओल है, श्रीदेवी है, मीनाक्षी शेषाद्री है, और मैं खुद रोल भी कर रहा था। मैं जहाँ असिस्टेंट होता हूँ ये कोशिश पूरी कर ही लेता हूँ कि अपना रोल घुसाई दूँ किसी तरह में। तो उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। वो 2 महीने में शूटिंग करके वापस आया तो अनुपम स्टार बन चुका था। महबूब स्टूडियो के अंदर इसका मुहूर्त था कर्मा का। ये नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं भीड़ में खड़ा हुआ और मेरे को ऐसा लगा नहीं, फिर इसने ये भी कहा था जब मैं भीड़ में खड़ा था, अब इसके साथ दोस्ती कर ही लेता हूँ। क्योंकि तो मरा। और तब इसकी गाड़ी कभी निकलती थी जू से, मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, तो इसकी कार जब जा रही थी मेरे को पता चल जाता तो मैं पीछे कहीं छुप जाता था। क्यों मैं छुप जाता था, मेरे को लगता था मेरा दोस्त, तो वो जेलसी अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना वो आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया। और वो होता है हर चीज में, होता है, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स से लड़के हमको क्या पता था कि कहीं इंस्पिरेशन भी थी कि अगर इसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार। क्या बात है, समझ रहा हूँ, मैं भी करूँ। और हमने भी बना डाली और हमारी पिक्चर में काम किया। और फिर इसको मैंने रूप की रानी चोरों का राजा, मेरी मोस्ट बिलवर्ड फिल्म, उसके अंदर मैंने इसको काम दिया। और रूप की रानी चोरों का राजा के 9 प्रीमियर हुए। उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी सर। सबसे महंगी फिल्म थी। और 9 प्रीमियर में ऐसा हुआ कि मतलब जब वो डिजास्टर हुई तो मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। एक्चुअली फर्स्ट प्रीमियर पे सारे लोग आए थे, 9वें प्रीमियर पे सिर्फ बोनी कपूर था, अनिल कपूर था और मैं था। 3 जने थे। और एक बार तो हैदराबाद के प्रीमियर पे ये आया नहीं, और हैदराबाद के प्रीमियर पे मैंने टल्ली होके, और उधर में वीडियो के इंटरव्यूज वगैरह आ गए थे बहुत। अच्छा, तो मैं आउट वो पिक्चर क्या इंटरव्यू दूं। और नहीं शादी हुई थी, शशि को फोन कर दिया, शशि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर जो है I saved खत्म him. हो गया। He is here on this stage because of me today. इसने फोन लगाया वहां पर, है ना, वो होटल के अंदर, ये वो है ना, वो सब भागते हुए आए। लेकिन मेरा भी उल्टा ही किस्सा होता है, मेरे साथ ही कॉमेडी होती है। मैं एक्चुअली खिड़की के पास गया सुसाइड करने के लिए, तो पता चला फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था। आपका एक किस्सा और सुनाता हूँ जी। वो क्या है, जब फिर काम तो कर ही रहे थे, तो ताज कोरामंडल में मैं एक बार चेक इन किया। नॉर्मली आप जो होटल में चेक इन करते हैं उन दिनों में वीडियो दिखाते थे ना टीवी के अंदर, उनकी फिल्में आती रहती थी। तो नॉर्मली आप कहते हैं यार सामान समून ऐसे रखते हैं, अच्छा ठीक है चलो हो गया, फैन ऐसी ऐसे रहा। फिर आपको दिल करता है टीवी चला दो आप, तो आप जैसे आप कैसे टीवी चलाते हो। तो उसने भी सामान रखा, मैंने भी लिया, है ना। और मैं कहता चलो कोई पिक्चर चल रही होगी, मैंने ऐसे टीवी लगा, रूप की रानी चल रही थी असल में। वाह। हमने अभी एक फिल्म की है ड्यूरिंग लॉकडाउन, द लास्ट शो। हम सब ने प्रोड्यूस भी किया, अशोक पंडित ने, मैंने, इन्होंने, रोमी जाफरी साहब ने, विवेक अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी रोमी जाफरी ने। अच्छा जी। उसने कहा जब बहुत अच्छी दोस्ती हो ना तो दोस्ती की कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए, तो दोस्ती ज्यादा देर तक रहती है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी हमेशा बनती रही, राइट। हमारे झगड़े भी हुए बहुत सारी चीजों अगर पे, सिर्फ बन रही है तो भी गलत है, तो भी गलत है, तो भी कुछ है। बट और हमारा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, अनिल कपूर साहब और खेर साहब और मैं, हम तीनों का एक बहुत बड़ा प्यारा सा अच्छी दोस्ती का। बिकॉज अनिल, अनुपम और मेरे में क्या होता है, जब अनिल और अनुपम होते हैं ना तो मेरे बारे में गॉसिप करते हैं, सतीश क्या बुराई करता है, पागल हो गया ये उधर। जब अनुपम और मैं होते हैं, यार कपूर साहब क्या यार, पता नहीं क्या यार। अच्छा और जब मैं और कपूर साहब होते हैं तो कहते हैं यार एक अमेरिका जाके बैठ गया यार, बताओ यार, मैं हिल ही नहीं रहा वहां पर यार, क्या यार वहाँ रॉबर्ट डी नीरो, मतलब हम क्या कौन से कम नीरो हैं हमको यार, हमको छोटे मोटे नीरो थोड़ी ना यार, हम भी बड़े नीरो हैं यार। तो हम दिनों का ये प्यार का गॉसिप। तो दोस्ती में अगर ये ना हो फिर दोस्ती का मजा क्या असल। क्या बात है सर। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, या आप दोनों, या आप और अनिल सर, या आप और अनिल सर, तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं। तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप? नहीं, आज हम दो नहीं, आज हम 3 हैं। आज अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। किसी तीसरे के क्या सामने नहीं समझता करते। अपने आप को यार, बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आजकल। हाँ है ना, वो ज्यादा डिमोरलाइज करने लगा। अच्छा, हमने बड़ा अच्छा पिच किया था उसके बारे में। वो अपनी उसने दौड़ने की डाली थी ना, हाँ। तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है, इसने स्पीड तेज की हुई है। चंडीगढ़ में गया था तो वो मॉर्निंग में रोज गार्डन से मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहा था
और वो जा रहा था वार्निंग पे, तो ही इज सो पॉजिटिव एंड सो एंथुसियास्टिक, मुझे बोला टाइगर लग रहा है, टाइगर लग रहा है तू, टाइगर। तो मैं चल रहा था नॉर्मली, ऐसे तेज चल रहा था, सडनली उसने बोलना शुरू किया ना टाइगर, तो मेरा लगा दिल के ऐसे चलता हूँ मैं। टाइगर लग रहा है तू। तो उसको मोरल बूस्ट अगर करवाना है ना और आप लो महसूस कर रहे हो, हाँ। तो आप अनिल कपूर को मिल लो। क्या बात है, वी लव यू अनिल सर। अच्छा, एक चीज और, जैसे अनुपम सर और सतीश सर की कॉमन चीज क्या है, दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एनएसडी से हैं, और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त। अच्छा, उनके वहां वहां भी बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए, और हमारे आपके जहां होने चाहिए, मतलब आप उस हिसाब से। पर अभी अनुपम सर, उन्होंने एक फोटो डाली, आपने देखी वो? हाँ, वो कहाँ गए बाल सर एकदम? correct। वो कैसे होगा? वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी मुझे लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे, है ना? सर, आपको एक और राज की बात बताऊं? हाँ जी। आज पहली बार हुआ है हमारे शो में कि हमारे गेस्ट आए हैं और 1 घंटा हो गया है, हम उनको बोलते हैं कि सर आइए विराजमान हो जाइए, आपने वो मौका ही नहीं दिया सर। मेरा कहने विराजमान का होने मतलब का ना? हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि सर, या हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम अपने 2 पैरों पे अभी भी खड़े हो सकते हैं। ये पता थकता कब है? जब अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है। देखो भाई, कॉन्वर्सेशन और मजाहिया बातें तो सिर्फ अपने से ही निकलती हैं। Correct। जब आप बिल्कुल खुद पे मजाक नहीं करोगे तब तक कोई मजाक ये नहीं हो बात। सकता। चलो सर, आप विराजमान हो जाए अभी। मतलब आपके ऊपर है हाँ, आप विराज मेहमान। दिस वाज वेरी बैड वन। ये विराज में सर, आप दोस्त हैं, आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कह दिया बिना कहे। थैंक यू। द केस रेस्ट योर ऑनर। सर प्लीज, कोई बात वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू। बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां एक बार चंकी सर और शक्ति सर के लिए। क्या एंट्री मारी है। ये सब इसका आइडिया था। हम लोग वो टाइटैनिक पोज कर रहे थे। बड़े जिगरी यार है ना हम। केट एंड रोज। आपके लिए कुछ सोचा है मैंने। अच्छा जी। दिन ने रात से पूछा, रात ने चांद से पूछा, वाह। वाह, चांद ने तारों से पूछा, तारों ने बादलों से पूछा, बादलों ने मुझसे पूछा कि कपिल जी और अर्चना जी कैसे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैं? मैं भी 2 शब्द बोलूं शायरी के। हाँ जी सर। बोलिए। I'm joking। पर सर, आप दोनों आज इतने हैंडसम लग रहे हैं, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं आपके बाल बढ़ते जा रहे हैं और इतने हैंडसम लग रहे हो। दोनों। शंकी सर, ये आपने कहाँ से लिया? ये बड़ा कमाल का है। मैं दुबई से लेके आया हूँ। ओह अच्छा। ये लेकर नहीं आए आज तक, इसने खुद कुछ नहीं लिया खरीदा है। ये इनकी बिटिया ने इनको गिफ्ट दिया है। अच्छा। इसने आज तक कुछ नहीं खरीदा है। नहीं, नहीं। ये शूटिंग का है, मुझे याद है पहला दिन अलानी की फिल्म आग ही आग का है। और ये जूते पाप की दुनिया, और ये जीन्स गोविंदा की है, कभी लूज है। इन्होंने कुछ नहीं खरीदा है। इनके बारे में तो बड़े किस्से हैं कि इनकी पार्टी होती है वो भी स्पॉन्सर होती है। हाँ, अब मैं सुना गई है हुई ना हूँ ऐसी आपने? पार्टी पर इसकी। वो दही भल्ले वाला जो होता है लिंकिंग रोड में, उसको ले आता है ये दही भल्ला का स्टॉल। दारू वाली दुकान को बोलता है तेरी दुकान को बहुत प्रमोट करूंगा, फ्री की दारू। और लिंकिंग रोड में एक वो है ना सरदार जी का रेस्टोरेंट, उसको बोलता है तेरे कबाब बहुत अच्छे हैं, इस पार्टी के अंदर सलमान खान आ रहा है, कपिल आ रहा है, अर्चना आ रही है, सब आ रहे हैं, सब फ्री का। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसके जैसा कंजूस जिंदगी के अंदर मैंने देखा नहीं है। ये सिगरेट पी रहा था, तो मेरे पास सिगरेट नहीं थी। मैं कहा चंकी सिगरेट है, हाथ में पैकेट पकड़ा हुआ है। कहता नहीं खाली हो गया, फेंक दिया। इसका ड्राइवर आया कोने से, पूरा पैकेट भरा हुआ ले गया। कपिल बाजी रब दी सो, आई एम जोकिंग। पर सर, मजा आ गया यार। कितने स्लिम हो गए यार। बहुत पतला हो गया ना ये। यार ये कमाल है, 2 मर्तबा देखा इनको ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए। ये तो वक्त का तकाजा है कि इस वक्त के अंदर आदमी खा ले या फिर अपने आप को देखभाल कर संभाल ले, ले। है ना? Yes, yes. अभी इसने देखिए संभाल क्या है,
समय ने हमको समय दिया है, लेकिन याद रखो आज समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। ओ क्या बात है, बड़ा मुझे मुश्किल है याद सर है पर हॉलीडे इन में जब ये हीरो बनने वाला था, हाँ, हाँ। तब तू दौड़ता था वहां पर टेबल टेनिस हाँ, के हाँ, रिंग के हाँ, आसपास, जी हाँ, इतना दौड़ता था, इतना पतला हो गया था। शक्ति ना। तेरे को ब्रेक मिल रहा था ना उस टाइम। पहलाज निलानी। पहलाज निलानी जी ने 18 किलो कम किया, लेकिन उसके फिल्म बाद में- पिक्चर नहीं माने। उसके बाद सेठ जी ने बोला कि अभी एक फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा मुमताज के साथ, उसके अंदर सब कुछ बिक गया। मैं कहा सारी टेरिटरीज बिक गई, बोले नहीं मैं बिक गया, डिस्ट्रीब्यूटर बिक गए, गाड़ी बिक गई, घर सब बिक कुछ गया। बिक गया। नहीं बट ये किस्सा सुनाता हूँ शक्ति जी का। एक टाइम था कि गुलशन ग्रोवर जी इनको बड़ा टक्कर दे रहे थे विलेन की दुनिया में। अच्छा। तो शक्ति जी ने एक अपना एक प्यादा सा प्रोड्यूसर को पकड़ के 50,000 रुपये दिए, बोले जाके गुलशन ग्रोवर को हीरो साइन कर लो। बस उसके बाद गुलशन ग्रोवर 2 साल घर पे बैठा था। बोल रहा था आप कौन आके मुझे sign करेगा? वो तो इतना कोरोना से डरता है कि आज भी घर पे ही बैठा हुआ है। नहीं वो डरता है तो लोग भी डरते नहीं हैं, सर लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ध्यान अभी- रखना चाहिए। अभी और बोल मेरी रहे तो बीवी ऐसी है, मैं गाड़ी में आया गोवा में, वहां से फोन किया उसने कि गर्म पानी रखा है गाड़ी में, तो गाड़ी में आया तो देखा 4 फ्लास्क है। मैंने कहा ये क्या है? ड्राइवर बोलता है एक हल्दी वाला पानी है, एक सौंफ वाला पानी है, एक लीची वाला पानी है, गर्म पीते ही रहना। अंतड़ियां इतनी जल गई, अंतड़ियां बोलने लगी अपने गले में गीजर लगा रखा है क्या? एक है जिंदगी है एक जंग, जब तक बीवी है तुम्हारे संग। वाह 3 प्रकार की होती हैं बीवी है। अच्छा। अच्छा जी। 3 प्रकार की औरतें होती हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा जी। एक जिसके बिना आप नहीं रह सकते, हाँ दूसरी जो आपके बिना नहीं रह सकती, हाँ। और तीसरी जिसके साथ आप रहते हैं। पर आज भाभी जी गोवा गई हूँ इसलिए आप खुल के बोल रहे हो। नहीं सर 8-10 दिन से घर पे था, कोई काम दाम नहीं था, हर रोज शूटिंग की आदत थी, बोलने की इतनी आदत थी, बोला ही नहीं था। अच्छा। तो ये जनरेटर थोड़ा बोलने के लिए ऑन हो गया। सर आपकी आज स्टाइलिंग बड़ी मजेदार है जी। हाँ सर, ये एक शॉल थी, अच्छा किसी काम की नहीं थी। शॉल था, ये बेडशीट लग रहा है मुझे। अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट टाइम बेडशीट की बनाऊंगा। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा ये बड़ा मजेदार चीज होती है अर्चना जी, आइए, जब जैसे हमारे यहाँ शक्ति जी और चंकी सर आए हैं, एक तो इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है। हाँ। आते हमें तो पूछने का कुछ मौका ही मौका ही नहीं नहीं दिया। दिया। तो ये जब गहरी दोस्ती वाले जो होते हैं ना ये गेस्ट, बड़ा मजा आता है सर। आपके किस्से इतने मजेदार होते हैं, इनकी दोस्ती इतनी गहरी, मैं थोड़ा सबूत दिखाता हूँ आपको। अच्छा। ओपा जी कैसे? कपिल पाजी, आप तो जानते हो जब भी मैं आपके शो पे आता हूँ आपकी टीआरपी कैसे बढ़ जाती है। वो अक्षय पाजी भी थे ना साथ में। अक्षय कुमार, हाँ जी। अरे जो साल में 4 फिल्में करता है, मेरा स्टूडेंट है, एक्टिंग तो मैंने उसको सिखाई है। अरे उसको भूल जाओ यार, मैं जो बोल रहा हूँ आज के शो में ये शक्ति कपूर आया ना, देखो है तो सीनियर जी। लेकिन है विलेन ना। लेडीज उसकी बातें अच्छी नहीं लगती इसको। इज नॉट वेरी पॉपुलर विद लेडीज। लेडीज में मैं पॉपुलर हूँ। भाई आजकल मेरा क्लास है, मेरा स्टाइल है। जी, जी। इसलिए ये टिप्पणी देना चाहता हूँ आपको कि आप कॉन्सेंट्रेट मेरे ऊपर करना, फोकस मेरे ऊपर रखना बस। ठीक है भाई। प्रश्न मुझे ही पूछना। ये देखो चश्मे भी दुबई से लाया हूँ आपके शो के लिए। ठीक है भाई। बिल्कुल आपके ग्रीन शर्ट के साथ मैचिंग है। हाँ, तो मैं जाके शो शुरू करूँ? मैं सब जमा लूंगा। नहीं शो मैंने शुरू करना है, आप बैठो, मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। फोकस मेन आप पे ना। करेक्ट। ओके बाजी, और शो आप शुरू, और शो आपका है। जी। ये देख लो बाजी क्या बोल रहे थे आपके पीठ पीछे। तेरे को वो कीड़े पड़े जिनको पहले से कीड़े पड़े। ये देख लो आप शक्ति सर के बारे में क्या सोच रहे, लेकिन आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। इनका वीडियो है एक। अच्छा बोला होगा। हाँ ये मैं कब? एवरीवन लव्स मी, एवरीवन लव्स मी। हाँ डार्लिंग, गोवा में सब ठीक है ना? अरे आई टोल्ड यू मैं कपिल का शो कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी टाइम पे शुरू होता है यार। साथ में वो मंकी पांडे, सॉरी चंकी पांडे है। ओ पाजी डार्लिंग आई स्पीक टू यू लेटर। या कपिल इज यार, वोटी मेरी हेलो बोल रही है। हेलो। हाँ बाय। हाँ बुलाया बाजी आपने? नहीं मैं क्या, अभी थोड़ा टाइम है कि शो शुरू होने में जी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार
गोविंदा साथ था तो बड़ा मजा। अब ये चंकी पांडे क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आती है। कॉमेडी कर रहा होता है कि सीरियस कर रहा होता, मतलब इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जी, पर है तो न्यू कमर ना। अभी मेरे साथ ने तो पहली फिल्म मेरे साथ ही की थी जी जी, और पहला ही टेक 40 टेक हुए थे यार। आई होप कि यार यहाँ पे इतने टेक वेक नहीं हो। नहीं, यहाँ पे तो लाइव ही होता है भाई। तो क्या करना ना यार, अगर तू फोकस मेरे पर ज्यादा रखेगा ना तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है भाई। नहीं उस पे रहेगा तो वो बोले आई एम जोकिंग। दूसरी कोई लाइन ही नहीं है। बट आई स्टिल लव हिम, आई स्टिल लव हिम, यार लवली पर्सन। बट की है कि फोकस आप पे रखना मेन। थोड़ा सा रख लेना। करें फिर शुरू करें। हाँ चलो प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। शक्ति साहब, आपकी ये जो दोस्ती एक तो बड़ी लग रहा है आपकी बातों से कि बड़ी पुरानी दोस्ती है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जाने, कब से आप एक दूसरे को जानते हैं सर? मैं बताऊं, मैं फैन था इनका। अच्छा। मैं इनको पहली बार हॉलिडे इन होटल में मिला था, स्कॉर्पियोस डिस्को में, याद है? वहां पे ये बर्तन साफ कर रहा था। ऐसी नौबत आ गई थी, बिल भरने के पैसे नहीं थे तो मैं घस रहा था। तो शक्ति सर फिल्मों में ऑलरेडी थे? ऑलरेडी थे, और ये भी घस रहे थे साइड पे। मैं तो आज भी घस रहा हूँ। हाँ, तो पहली बार मैंने उनको वहाँ देखा था हॉलिडे इन होटल में, और फिर कपल ऑफ फिल्म पार्टीज, और उसके बाद मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं स्टूडियोज में घूमते रहता था रोल्स ढूंढने के लिए। तो एक बार ये मुझे मिले थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में। आगे मैं बताता हूँ। हाँ। वो फिल्मिस्तान का एक गेट है, उसके नीचे एक छोटा गेट है जो लोखंड का बड़ा गेट है जो स्टूडियो मेकअप रूम के बाजू में है। तो मैं यूं करके अंदर जा रहा था, ये यूं करके बाहर आ रहा था। तो मैंने इसको रोका, और मेरा पहला था कि ये आधा विनोद खन्ना लगता है, आधा अमिताभ बच्चन लगता है। आई स्वेयर आई स्टॉप्ड हिम फॉर 5 minutes and I said you are such a handsome boy। और सर पहलाज जी की शूटिंग थी। करेक्ट। मैं पहलाज जी की शूटिंग कर रहा था, पहलाज जी ने इनको अभी साइन नहीं किया था, इनकी स्ट्रगल चल रही थी। बट देन आई टोल्ड हिम कि यू आर अ वेरी बिग स्टार ऑफ टुमारो, दिस इज व्हाट आई प्रेडिक्ट। Really? थैंक यू। And I swear I couldn't stop looking at him for at least 5 to 10 minutes. He was so good looking. But Still chunks you were handsome, yeah. Very Not that handsome. you're not now, but that time मतलब ऐसा लगता था wow, what a looker. थैंक यू, थैंक यू। अर्चना जी उसके बाद कट टू मैं शूटिंग पे पहुंचा चांदीविली स्टूडियो, और मैं 3-4 शिफ्टें 5 शिफ्टें कर रहा हूँ, और शिबूदा आए कि तेरा एक्शन सीन है, फाइट का सीन है, एक नया लड़का है उसके साथ। तो मैं गया जब सेट पे, गार्डन के बाजू में वहाँ पे फाइट सीन था, और मैंने क्या देखा, वही लड़का जिसको मैंने रोका था। वाह। मैं इसको देख रहा हूँ, इसको मालूम था कि मैं हूँ, पर मुझे मालूम नहीं था कि ये ऑलरेडी साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड हो गया है। अच्छा। तो मतलब मैंने बोला यू, कहते या पहलाज जी इज इंट्रोड्यूसिंग मी इन दिस फिल्म। सेठ जी आए, मैंने कहा सेठ जी दिस ये लड़का तो मैंने प्रेडिक्ट किया था और आपने साइन किया। अच्छा, इसके प्रिडिक्शन के लिए मैं अभी भी रुका हूँ। अच्छा, कब जाके बड़ा स्टार बनूंगा। मंदिरों से जूते चुराने बंद कर, तब स्टार बन जाएगा। एनीवे आई वाज वेरी थ्रिल्ड। मैंने इसको हक किया, ये भी छोटे भाई की तरह यूं यूं। तो शिबुदा ने बोला बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब शक्ति को ही जाना है। तो फाइट शुरू हुई, इसने मुझे पंच मारना, एक पंच रीटेक, 40 रीटेक, जो मैंने बोला ना अभी। हाँ। इसका पंच ही नहीं रुकता है, कभी यहाँ लग रहा है मेरे, कभी यहाँ लग रहा है मेरे। नाक छोटा है तो गिरनाया जाता था। 40 टेक्स। 36, 36, चल 36, ठीक है, ज्यादा 4 बोल का रहे हैं। ज्यादा बोल दिया। बट दैट फिल्म वाज अ सुपर डुपर हिट। आगे आग ना। हाँ, उसके बाद सब फिल्में मैंने आपके साथ ही की। आपके First साथ 5 देखो films। तमीज आ गई ना देखने के बाद। जो अभी बोल रहा था तू कहाँ से आ रहा है, हैं? तू क्या खाएगा अभी आप। हाँ, देखा ना मैंने क्या बोला है, इसलिए आप। फिर एक पार्टी में ये मुझे मिले, और मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं 3-4 टकाई हुई। मैं कहा, शरबत टिका है। शरबत तेरा बाबा पिए, मैं तो शरबत नहीं पीता। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। फिर इसका पार्टी के अंदर मैंने हाथ पकड़ा, कहा कहाँ ले जाना। मैंने कहा तू आज देख तेरा मैं क्या करता हूँ। राकेश रोशन जी सामने से आ रहे हैं, मैं गुड्डू। बोला क्या है, मैंने कहा ये लड़का कल का सुपरस्टार है,
आज साइन नहीं करेगा ना तो इसको 2-3 साल इसके बाद डेट नहीं होगी। तो बोले हाँ, और ये हैंडसम सूट वूट पता नहीं पड़ोसी से मांग के आया था, बड़ा अच्छा था। गुड्डू ने सीरियसली 2,500 निकाल के दे दिया। और तब 2,500 मीन्स आज का ₹1,00,000। सीरियसली आई स्वेयर ऑन एनीवन, उस दिन मैंने कम से कम नहीं तो 16-17 साइनिंग अमाउंट इसको दिलाया उस पार्टी में। और वो भी आधा पैसा इन्होंने रख लिया। शक्ति तू इसको कंजूस बोलता है यार, तू भी तो मतलब पैसे के बारे में बहुत पक्का है। मुझे याद है कौन से हम कहीं नॉर्वे या कहीं शो करने गए थे, तो किसी ने लड़की ने आकर ऑटोग्राफ मांग ली, तो इसने बोला आई विल टेक $10 हां इफ यू, तो शी सेड यस यस ऑफ कोर्स। इसने बोला यू हैव टेकन द ऑटोग्राफ नाउ $10, तो उसने बोला शी टुक आउट, शी थॉट लेगा नहीं, इसने ले लिया और इसने ले लिया। और मैं वहां पर खड़ी, मैंने कहा एंड शी लुकिंग एट मी, मुझे लगा अभी वापस आएगा, अभी ये नहीं वापस आई, ये फ्लाइट पे चल के चला गया। $10। हम लोग गुवाहाटी में बप्पी लहरी के साथ एक शो करने गए थे। तो बप्पी जी ने तो सब गहने पहने थे, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था ना, उसके गहने देख के थोड़ा शो ऑफ बन गया ऑर्गेनाइजर ने बोला आप इतना सोना पहना है आपने, मेरे पास एक सोने की घड़ी है, 40 लाख रुपए की घड़ी है। तो सबको दिखाया, शो ऑफ कर रहा था। शक्ति ने बोला भाई साहब आपकी घड़ी जरा दिखाओ, मैं भी पहन के देखना चाहता हूँ। तो ऑर्गेनाइजर ने निकाला, दिया इनको घड़ी, भाई साहब स्टॉप ब्लॉक में गायब हो गए। गुवाहाटी में गायब हो गए, मुंबई में मिले, कैसे पहुंचे? डायमंड से भरपूर शक्ति कपूर। चंकी की बेस्ट क्वालिटी क्या है, क्या? जो बहुत कम लोगों में, एंड आई नाउ वेरी सीरियसली सेइंग कि द वेरी फ्यू हीरोज यू कैन जोक ऑन, So true. and who can take jokes. राइट, क्या बात। He is one of, I swear to God. That's true. मजाक हमेशा ये इसके ऊपर आदमी कर सकता है। Yeah. ऐसी एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था दो मतवाले। अरबपति करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो गोवा में शूटिंग हो रही थी और मैं उस शूटिंग में 5 दिन के बाद मेरा काम था। ये और संजय दत्त 5 दिन पहले ही वहाँ थे, ये संजय दत्त और गुलशन ग्रोवर। तो मैं पहुंचा सीधा एयरपोर्ट से, मुझे किले पे ले गए, वहाँ एक्शन सीन था। तो जैसे लंच ब्रेक हुई तो संजू ने मुझे बोला शाक्स सिट इन माय कार, वी आर गोइंग फॉर लंच। तो मैंने कहा यहाँ यूनिट में लंच नहीं आता है क्या? बोला नहीं आता, पर प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉन वेज खाएंगे। तो मैंने कहा चलो। तो मुझे लगा कि दूसरी गाड़ी में प्रोडक्शन वाला भी बैठा होगा जो ये ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी में देखा चंकी पांडे, तीसरी गाड़ी में देखा गुलशन ग्रोवर, चौथी गाड़ी में देखा यूनिट के और 4 एक्टर। टेबल लगा हुआ, सब खाना खा रहे, फिश विंदालू, चिकन विंदालू, ये विंदालू, पोक विंदालू, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, वहाँ से भी खाना। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये प्रोड्यूसर तो कमाल का है यार, क्या खर्चा कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट डे शूटिंग है और वो बिल वाला आ रहा है, वो बिल लेके मैंने देखा गुलशन जी बोले मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ। चंकी बोला ओह आई गॉट टू कॉल अप यार, आई गॉट इंपॉर्टेंट कॉल। ये गायब, ऐसे सब गायब हो गए। मैं और संजू बैठे हैं। मैं कहा संज हु इज पेइंग फॉर ऑल दिस फूड? कहता मी। मैं कहा यू आर स्टूपिड मैन, यू आर पेइंग बिल फॉर सो मेनी पीपल। कहता ये आज 9वां दिन है मैं बिल दे रहा हूँ। अच्छा मेरे से नहीं रहा गया कि संजू इज बीन लाइक अ किड ब्रदर टू मी। मेरे को लगा कि इसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब शूटिंग शुरू हुई, मैं किले के ऊपर चढ़ गया। ऊपर किला है, ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये लोग नीचे, चंकी वहां पर है। मैं कहा चंकी ऊपर देख, ऊपर देख। मैं कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना सीरियसली। फिर संजू आ गया। मैं कहा संजू बोल, बोला कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते, ओ खाना खा ले। पर ये आपने अच्छी बात बताई चंकी सर के बारे में कि ये अपने ऊपर जोक लेते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। और एक बुरी बात बतानी हो तो क्या क्या होगी वो बुरी बात? इसके जैसा झूठा वर्ल्ड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कैसे? ये हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मद्रास में या कहाँ पे? मैं चेन्नई मद्रासी था ना पहले। पिक्चर का नाम था खतरों के खिलाड़ी, संजय दत्त, धर्मजी, शक्ति कपूर, चंकी पांडे। हाँ, तो 6 दिन शूटिंग हो गई। मैं और संजू सिगरेट पी रहे और ये आता स्मोक स्मोक, अंतड़ियाँ जलाओ, मर जाओगे।
क्या हो गया? मैंने सिगरेट छोड़े 6 महीने हो गए, मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूँ। मैं कहा यार डॉक्टर का बेटा है, मतलब पिता ने इसके बोला होगा सिगरेट से यही नुकसान होता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। सन बोल रहा है शख्स लेट्स लीव स्मोकिंग यार, और मुझे बोल रहा है शख्स लेट्स लीव स्मोकिंग है, और ये सिगरेट मुझे दे भी रहा है। मैं कहा हाँ लेट्स गिव इट अप यार। तो फिर बोले चौंकी ने छोड़ दी यार, अच्छा नहीं लगता ना कोई दूसरा आदमी सिगरेट छोड़ दे और आप नहीं छोड़ पा रहे, वो साला सुखी और आप दुखी है। तो एक दिन लंच खत्म हुआ तो मैंने कहा सन वे चौंकी, कहता पता नहीं यार, तब वैन नहीं होती थी, कहाँ है? मैंने कहा साला आज पकड़ते हैं इसको। मैंने कहा हो ना हो ये सिगरेट पी रहा है कहीं पे। सर मैं और संजू ढूंढ रहे हैं, वो स्कूल टाइप की बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, कमरे ही कमरे थे। मैं बेंच के नीचे था। ये बेंच के नीचे बैठ के सुता। अच्छा क्या अर्चना जी कसम से ऐसा बैठा हुआ है और इसकी शक्ल देखो। और सामने मैं और संजू खड़े हैं। बाई गॉड इतना झूठा आदमी है ये, इतना झूठा। Chunks, We are in the business of telling stories. अच्छा शक्ति सर ने तो आपकी तारीफ भी कर दी, और एक जो उन्होंने बताया कि ये झूठ बड़ा बोलते हैं, आपको अगर 2 बातें बतानी हो शक्ति सर के बारे में, एक अच्छी और एक बुरी, तो क्या है वो? कि मैं बड़ा बनकर शक्ति कपूर बनना चाहता हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, जब मैं इंडस्ट्री में आया, जो शक्ति कपूर कर सकता है मैं नहीं समझता हूँ कोई हिंदुस्तान में एक्टर कर सकता है। क्या बात? wow. अनबिलीवेबल। जो कॉमेडी ये कर सकते हैं, जो विलेनी ये कर सकते हैं, ये आपको रुला भी सकते हैं, इतना रेंज मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है जो शक्ति कपूर जी के पास है। Super. ट्रू, मैं एग्री सर। मैं भावुक हो गया। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तेरे को लग जाए क्योंकि बच्ची बहुत कम है। अरे सर गॉड ब्लेस यू सर। But there was a time, शक्ति, जब तुम्हारे बिना और कादर भाई के बगैर फिल्में नहीं बनती थी हमारी इंडस्ट्री में। हाँ, हर फिल्म में ही एंड कादर खान साहब, है ना? सुपर्ब। मतलब कितनी फिल्म की तुमने कादर भाई के साथ? गॉड ब्लेस हिम, सेंचुरी तो क्रॉस की। Oh my God, more than 100 films together. क्या बात है। पिक्चरें तो इनके साथ भी शायद 30-35 ऊपर की हैं, और ये अभी भी चाइल्ड स्टार लगते हैं। जब मेरी बिटिया साहो कर रही थी तो डायरेक्टर साहब मेरे घर पे आए, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इसमें से सबसे अच्छा रोल किसका है? मैं कहा विलन में कौन है? तो उसको लगा कि मैं अपनी फील्डिंग कर रहा हूँ। ऑल डन, ऑल कास्टिंग फिनिश। मैं कहा नो सर जस्ट टेल मी यू वॉच चंकी पांडे इन माय फिल्म। मैं कहा है? जब फिल्म लगी मैंने देखा, फोन किया मुझे, मैंने फोन किया, मैंने कहा द बेस्ट एक्टर, द बेस्ट कैरेक्टर, द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म, इवन द हीरो हीरोइन सब कुछ साइड पे करो, वॉज चंकी पांडे। थैंक यू क्या बात है। मैंने इसको बचपन से जोकर समझा था। लेकिन मैंने कहा इज अ सीरियस एक्टर यार। शख्स आज तक कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला यार, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे तू रिवॉर्ड के पीछे रहता, अवार्ड कहाँ से मिलेगा? ये तो घर भी जाता है जब कुछ कमाई ना हो, तो अगर घर से बीवी 10,000 या 50,000 की गड्डी नहीं दे, घर में एंट्री नहीं करता। कहता आज तो कुछ कमाया नहीं है। वाह वाह वाह। मैं तो अपने बच्चों से कमीशन लेता हूँ। हाय रब्बा। अरे शक्ति सर एक बात पूछनी थी आपसे, हाँ, बात, sorry। बड़े भाई होने के नाते ये सलाह भी है कि मशवरा भी लेना चाहते हैं लोग कि जैसे आप दोनों की जो बीवियां हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो इस चीज का फायदा होता है कि इस चीज का नुकसान होता है? मैं बोल रहा हूँ बीवी इंडस्ट्री की हो या इंडस्ट्री की ना हो, बीवी जो उनकी इंट्यूशन है, उनकी 2 आंख नहीं है, हाँ। कुछ 4-5 आंखें हैं। एक दिमाग नहीं है, रावण की तरह इतने दिमाग। आपकी चाल से बता देंगे कि ये कहाँ से आया है। मैं तो एक रात ऐसे सो रहा था तो मेरी बीवी ऐसे सूंघ रही है। सूंघ रही है। हाँ कि ये परफ्यूम कौन सा है? अच्छा मेरा तो परसों में आ गया था कि इसकी शादी हुई है, कुछ 40 दिन में तलाक हो जाएगा,
लेकिन लोग परेशान हैं आज तक कि शादी को अभी यार 38 इयर्स हो गए, शक्ति कपूर का एक किस्सा ही नहीं सुना है। गॉड ब्लेस। one piece in the world, शक्ति कपूर. बट इसका ज्यादा क्रेडिट शिवांगी को जाना चाहिए, है ना? 100%. For tolerating मेरा एक दोस्त है कुक्कू मलिक, दिल्ली में, वो कहता है कि ये जो औरत है ना, ये कभी कसूर करे तो कसूर उसका नहीं होता है, कसूर का होता है, उसका नहीं होता है। बट ये तो हकीकत है पाजी, आपकी जिंदगी में भी शादी के बाद तो आपने भी ये छापना डबल ट्रिपल कर दिया। मैं ये मानता हूँ शक्ति सर, होता है कि होती ना कि कहते हैं कि लक्ष्मी आपके आती घर है। में लक्ष्मी आती है, मैं और फिर नहीं बेटी हुई। Yes. आप नहीं, मेरी तो दो है. हाँ, इसके दो है, इसके बाद वो बहुत ही लक्ष्मी है। ये तो पड़ोस की 2 बेटियों को भी गोद लिए हुए है पूरे मोहल्ले के बेटियों को गोद लिया. ताकि लक्ष्मी आती रहे। बट मेरे साथ तो हकीकत है, मैं पहली मरतबा शायद टीवी पे बोल रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई, मैं कुछ 7-8 लाख रुपया किसी से लोन लिया हुआ था मैंने फर्स्ट टाइम, वो जो मैंने घर लिया जो आज तक है वो पैसा बहुत, और शादी हो गई, उसका ब्याज भी भर रहा हूँ। वो आदमी बड़ा लकी था जिसने मुझे पैसा दिया। अच्छा। मैं अभी भी कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो 100 रुपया 100 रुपया उनसे ले लेता हूँ। कौन है ये? कौन शाम शरफ, ओह. शाम जी, तो मैं उनसे हमेशा अभी भी गुड लक लेता हूँ। वाह। तो 7 लाख मैंने लोन लिया हुआ था जो उस टाइम भारी पड़ रहा था। तो बीवी के आने के बाद आई स्वेयर टू यू, आई गेव द मनी बैक इन अबाउट 2 months एंड देन माय सन वाज बोर्न, आई बॉट अनदर। फिर मेरी श्रद्धा देवी आई, फिर तो मैं खरीदता गया। गॉड ब्लेस सर। पर काम भी करता रहा। इंडस्ट्री का सबसे रिचेस्ट एक्टर, मनी वाइज एंड हार्ट वाइज आल्सो वेरी बिग हार्ट. या बिग हार्ट है बहुत यार, बड़ा दिल शक्ति। है, बहुत बड़ा. चंकी सर, यहाँ पे आप तो सुपरस्टार थे ही, बांग्लादेश में तो मतलब बोलते हैं कि आप मतलब पागल हैं लोग आपके लिए। करेक्ट. क्या हुआ वहां पे, क्या किया आपने ऐसा? वहां तो बोलते थे दैट शाहरुख खान इज द चंकी पांडे ऑफ इंडिया. आई मीन मैं इतना बड़ा स्टार था वाओ, उधर. क्या बात है। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ. यहाँ जैसे सलमान की लगती ईद पे, वहाँ मेरी ईद पे फिल्में लगती थी, बड़ी बड़ी ओपनिंग देती थी. बिकॉज आई डिड 2 फिल्म्स इन बांग्लादेश, और जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तो जो क्राउड था वहां से आवाज आती थी, चंकी पांडे केमन आचन, मैं कहा खूब हालो चंकी पांडे। मैंने कहा यार मैं शक्ति कपूर, चंकी पांडे कैसा है, चंकी पांडे कैसा है। देन आई केम एंड टोल्ड हिम यार यू सो पॉपुलर यार इन बांग्लादेश। थैंक तो आप तो बहुत फिर शोज वोज किए होंगे आपने ना चंकी सर? शोज, डिस्ट्रीब्यूशन, और काफी लोगों से पैसे भी लेके आया था, इसलिए मेरा नाम ले रहे थे वो लोग. बट बंगाली समझ आती है, बोल लेते हो? किचू किचू पहली पिक्चर जब की थी तो मैंने रट्टा लगाया था, और वो मुझे करना फिर पड़ता है। रात को बंगाली में सपने भी आने लगे कि मेरी बीवी, मेरे माँ बाप मेरे साथ बंगाली में बात कर रहे हैं. तो सेकंड फिल्म में मैं हिंदी बोलने लगा और वो मेरी आवाज डब करते थे. बस उसके बाद मैं हिंदी प्रॉब्लम क्या बोलता था. है, इसकी हिंदी भी इतनी फंटास्टिक है कि हिंदी में बोलता है वो भी डब किसी से करा नहीं सकती। अच्छा, थोड़े दिन पहले गोविंदा सर आए थे, वो एक किस्सा सुना रहे थे, तो पहले मेरे को लगा वैसे हंसाने के लिए सुना रहे हैं, तो मैं कहा आपसे कंफर्म करता हूँ। ये रिमेम्बर रचना जी? कौन सा वाला उन्होंने किस्सा? बोला था कि वो एक जो बंदर था आंखें फिल्म में, वो शराब बड़ी पीता था। अरे रे वो पर वो सही बात है। उसने, गोविंदा ने तो आपको आधी कहानी सुनाई है. ओ बाप रे बाप, वो बंदर शैतान बंदर था. मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल ऑफ साउथ इंडिया. एनिमल्स का रजनीकांत था वो, पूरे एनिमल किंगडम में. अच्छा, और जब आता था 6 असिस्टेंट आते थे, सन एंड सैंड होटल में रुकते थे, बिजनेस बंदर क्लास में भी? आता था. बंदर भी रुकता था सन एंड सैंड के स्वीट में, और रोज 6 बोतल दारू पीते थे सब के सब. मैं और गोविंदा इतने चिढ़ते थे बंदर के साथ, क्योंकि बंदर की हम लोग से डबल पेमेंट थी. बंदर को मिले थे 20 लाख रुपए पिक्चर के, और हम दोनों को मिला के 18 लाख रुपए मिले थे पिक्चर के. और उस फिल्म के अंदर मैं भी था मेन विलेन, जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो मैं बंदर और चंकी में मिक्स हो जाता था। बहुत खराब बंदर था, काटता था मुझे 4 बार तो इंजेक्शन लगे उसके चक्कर में, पेट में इंजेक्शन. ओह माय गॉड। बंदर ने बंदर काट ने लिया. कसम से, इसका शिमला जाना बैन, जहाँ जहाँ बंदर होते उस इलाके में अलाउड नहीं है कि कोई भी बंदर यहाँ बैठ जाता है और सीधा आ खड़ा है। हाँ, तो कपिल पाजी, अच्छी बातें तो बहुत हो गई शक्ति जी के बारे में. अभी एक थोड़ी बुरी बातें बताता हूँ. अच्छा जी। इनको रिश्वत देने की बहुत बुरी आदत है. देने की? प्रोड्यूसर्स को रिश्वत देता है ये. ओह भाई साहब चले गए थे बैंकॉक, वहां से कुछ 20-25 नकली सोने की घड़ी लेके आए थे. और हर प्रोड्यूसर जिसके साथ मैं काम कर रहा था उनको एक घड़ी गिफ्ट की इन्होंने, और कहा भाई चंकी का रोल थोड़ा काट देना
और मेरा थोड़ा बढ़ा देना। चंकी पांडे, मैं जिंदगी के अंदर ऐसा कभी कोई काम नहीं किया अच्छा जिसके अंदर मेरा नुकसान हो। अच्छा, ये देखो। वैसे शक्ति की एक आदत मुझे याद है कि शक्ति, मुझे तूने बोला था कि मैं किसी प्रोड्यूसर को जो मेरे घर आया हो फिल्म के लिए, मैं उसे कभी वापस नहीं जाने देता बिना साइन किए। मैं जिंदगी में बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरे घर में आया हुआ प्रोड्यूसर कभी खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ मेरे को नहीं छोड़ के जाता है, कुछ दे के ही जाता है। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं काम को कभी ना नहीं बोलता हूँ। क्या बात है, बड़ी मैं अच्छी बात है। सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने ये शक्ति जी से बहुत अच्छी बात सीखी है कि रोज सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कंगाल हूँ, आज मुझे पैसे कमाने हैं। और जब आदमी ऐसे रहता है, then he really wants to Wants work to earn. and at whatever age he'll keep working. Actually. That's a good thing. और ये मैंने शक्ति जी से बहुत अच्छी सीखा। बात है सर। जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई के लिए। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप पूरे स्वैग में लग रहे हैं। अरे इतने लोग, नमस्ते जी, सबको नमस्ते। बाप रे बाप, बहुत सारे लोग हैं आपके लिए। बहुत बहुत। अच्छा मनोज भैया, वैसे तो भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, पर आज आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी नजर में? देखिए, स्टार तो बहुत होते हैं, महास्टार अगर कुछ लोग हैं, हाँ। तो वो शायद कहीं हो ही रहे होंगे, पता नहीं आज क्या होगा हम लोगों का। तो वैसे कुछ मुझे खुशबू आ रही है, अच्छा, हाँ, कि कोई सुपर डुपर स्टार की आ रही है। जब तक हम नहीं आते मनोज बाबू, तब तक आप सुपरस्टार हैं, और जब हम आते हैं, गाय की जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से एमपी भी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। गोरखपुरिया कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ थैंक यू विराजमान सो हो मच, जाइए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए। आपको पता है अर्चना जी, रवि भैया और मनोज भैया को साथ में देखना और दोनों को एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और आज आप दोनों एक साथ आए हैं, तो मतलब आप में ज्यादा दोस्ती है या अर्चना जी को पसंद करते हैं आप? सेकंड वाला ऑप्शन। एक्चुअली अर्चना जी, आज मैं समस्त देश को बताना चाहता हूँ कि आप मेरी हीरोइन रह चुकी हैं, आपको नहीं पता। Yes. वाह, हम लोगों ने एक फिल्म की थी और बहुत आनंद आया था उस फिल्म में। जम के गाने गाए थे, पूरी एनर्जी झोंक दी थी। वो बंगला टूट गया उसके बाद, शूटिंग के दौरान टूट गया था। हमने ऐसा डांस किया कि बंगला ही गिर गया। क्रेजी बट अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए। आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में दोनों आगे, देख लो। नहीं, वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे, तो आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम। नहीं, आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। हाँ, बिल्कुल, वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम तुमको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है, हम तारीफ किए थे तो किए थे। देखो, तारीफ बार बार रिवाइंड नहीं करते। आज तो हाथ लगे हो आप। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा मैं मनोज इस भैया, आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था, अच्छा, लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं, और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं, वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं, सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का
मामला था बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार, दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध दो चार फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी, तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था, और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ, तो ये बोलते अब मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, इनके स्टाइल में। तो हम बोले हेलो 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 वेट। मैं बोला हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। और तो कोई डायलॉग नहीं था, ये कोई डायलॉग फिल्म में हम वो है मतलब पत्ता भी। हाँ, तो फिर ये आए। असल में ये सिनेमा में होता क्या था कि हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ, वाओ, रियली? वाओ। फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया, जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं, अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी, आ गई थी? हाँ, अरे हिट तो चुकी थी। तुम करने वाले थे, ससुरा लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ पहचानते तुमको थे? प्यार देखो, मैं तुमको नहीं प्यार तो मैं करता था। ये देखो, ठीक बोला इन्होंने, अर्चना जी। हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे, उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बार बताएं, ये एक नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ में खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार। ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी, हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। तब आए, और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था। मुझे लगा था कि इंडस्ट्री बनाऊंगा, एक अपनी भाषा, अपनी माँ की बोली को। तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी, खत्म हो उसमें। चुका था। अच्छा। हाँ, उस समय हम लोगों की फिल्म सुपर हिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे। तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया, अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे। वाह। वो मेरे लिए, हम लोगों अच्छा के लिए एक बात क्या बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था, अमिताभ बच्चन। आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मुंह भी उसमें आ गया। तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला, आज बता दो देश को। नहीं, अब देश में देखिए, फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही, तो हम क्या करें? नहीं। अरे नहीं, अरे तुम अजीब आदमी है। अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो। पहली बार हुआ कि हम दोनों एक साथ आए, और शायद आज दिल की बात निकलेगी, और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे। हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई। मैं छोटा भाई हूँ, आप आए अरे भाई, छोटा भाई बोला है। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से।
बट ये दोनों के साथ ही याद रहे हाँ। कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हाँ जी। हम दोनों हाँ, किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके हाँ, बिना किसी सहारे के हाँ। सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोग के बगल में बैठा। अरे सर, लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आप सब तो जानते ही हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी बहुत सारे काम आपके मिलते और हैं कोई भैया। दूसरा टॉपिक भी है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे हैं, या एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा। तो ये हमेशा, इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा, अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ, वीडियो वो दिखाओ। है एक। जब सीरियल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी। सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है हाँ कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे। बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा तो पकड़ के रखता। नहीं, वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता है, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा। और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। ये सही है, ये सही मनोज है। को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो तो बोल लोगों ने गए। समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अब क्योंकि आप सामने, तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अलग अलग देखिए, अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ, हाँ हाँ बट तो क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश वे, आई एम इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ये अपना अपना एकदम यार गंगा जी के पास वाला लिया रे मारी। अर्चना जी ही इज गुड बॉलर। अच्छा, अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें, लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? यार लाओ 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 प्लीज बैट बॉल लाओ लाओ, चलो चलो चलो, लाओ लाओ लाओ, अभी खेलते हैं, आओ लाओ। और अगर एक भी बॉल नहीं अब छोड़ो ना बकैती, आओ। अरे भाई टूट जाएगा सब। आओ आओ आओ। आई सेट होप पे इट्स नॉट अ चोट लग सीजन बॉल जाएगी। यार। कमान अभी क्रीज पर है, मनोज तिवारी फेंकने वाले हैं बॉल, और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति, और ये लगा। ओके
नॉर्वे एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे आगे। चौवा मार दिया वैसे बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह वाह, अब कपिल शर्मा शो में एक क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला। अरे प्लीज। रवि भैया, मनोज भैया, भैया लोग आपको जानते हैं एज ए सुपरस्टार्स, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, पर हम हैं तो इंसान ही। तो वो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये काम आपने कभी किए हैं या नहीं। आपके फैंस के सवाल हैं कि दूसरा एक फिल्म के कितने पैसे ले रहा है, ये कभी जानने की कोशिश की है? हाँ, इसके अलावा और कुछ जानने की कोशिश नहीं होती थी। सारा झगड़ा तो इसी बात का है। हाँ, कि भाई साइनिंग अमाउंट कितना दे रहे हो, उनको कितना दे रहे हो। अगर एक फिल्म में दोनों हैं तो ये जरूरी रहेगा कि कितना स्टाफ आएगा। वैनिटी वैन बड़ी वाली चाहिए, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो वैन में अगर एक्स्ट्रा टीवी लग गया तो उधर बवाल फिर वो। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा लेता है ना वो चुप ही रहता है। तुमको क्या पता हम कितना ले रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप दोनों राइवल रहे हैं और इस बात का फायदा उठा के कभी किसी दूसरे कलाकार ने आके एक दूसरे के सामने किसी एक दूसरे की बुराई की है? भैया हम उनके पास गए थे, आप ही हो बस सही, ऐसा होता है? ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन वो ज्यादातर कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ, अच्छा, कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है आपको जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि भाई ये कैसे कर दिया? एक फैन था, हम पटना थिएटर में गए थे, फर्स्ट फ्लोर बालकनी से ही वांटेड टू जंप टू टच मी। ऐसे मैडनेस होते हैं फैंस के, बट उनको हम समझा देते हैं डांट डपट के कि ये सब पागलपन, नॉर्मल इंसान है हम लोग। अब ये सोशल मीडिया आ जाने से कम हुआ। और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी कर देते हैं अभी ट्विटर आपको पे, आना पड़ेगा सोशल मीडिया में, नहीं तो पैकअप हो जाएगा आप। अब तो फैंस भी अलग, मतलब एक दिन में 50 मैसेज भेज देंगे, फिर शाम तक उनको बतिया के कहना पड़ेगा भैया देखो हम भी इंसान हैं। हाँ। अब उनको हर्ट भी नहीं कर सकते, ब्लॉक कर देने से फिर वो गाली वाली भी देने लगेंगे। सही है। बहुत प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप दोनों अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई आया हो स्क्रिप्ट लेके, ऐसे ही कि हम प्रोड्यूसर हैं, और बाद में धीरे से कहा हो कि मेरा बेटा टीचर है, प्रिंसिपल बनवा दो? बहाने से घुसा कोई आपके घर में? प्रोड्यूसर बन के आते हैं। भोजपुरी सिनेमा हम लोग 2-2.5 करोड़ में बनाते हैं अर्चना That's जी, amazing. और इसी के कारण उसका 4-5 करोड़ भी हो गया तो फायदे में है। जी। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं इकट्ठे 5 करोड़ की बनानी है, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है कि यार थोड़ा इसको पकड़ के रखो। बाद में पता चलता है कि एक्चुअली ये कुछ काम कराना चाहते हैं। Oh God. तो ऐसा मेरे साथ 4-5 बार हुआ।